चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अच्छा, कुछ बच्चों का है कि उनको भी कुछ डाउट पूछना है, सर 5th 6th क्वेश्चन के बाद देना क्लास में। ठीक है, चलो क्लास के बाद आप रुकना, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है सर। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सर 10 आंसर कैसे बना। तो ठीक है, इसको भी कर लेंगे। हाँ, इसको भी कर लेंगे। ठीक है, इसको भी कर लेंगे। हाँ, आप क्लास के बाद रुकना। जो भी आपने क्वेश्चन शेयर किया, कोशिश किया करो ग्रुप पे जरूर शेयर किया, ग्रुप पे शेयर कर दिया करो, ताकि बाकी बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख सके और बाकी बच्चे भी क्वेश्चन को कर सके, है ना। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा लास्ट में। रुक जाइए, अभी हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको पहले हम लोग पढ़ लीजिए, है ना। चलिए, ओके। चलिए, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने स्टार्ट किया है एन पदों का योग, है ना। क्या क्या चीज सीखा हमने, हम एन पदों का योग पढ़ना स्टार्ट कर दिए, है ना। चलो, मैंने बताया था एन पदों का ये कुछ होता नहीं है, बहुत ही आसान सा है कि हमारे पास कोई एन पद दिए गए हैं समांतर श्रेणी के, और उसका हमें जोड़ना है, तो हम फॉर्मूला के जरिए से जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एस एन मतलब एन पदों का योग, है ना। क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारे पास एस एन, है ना, फॉर्मूला। तो अगर हमसे कोई बोले कि 10 पदों का योग जोड़ना है, हमें कोई बोले 10 पदों का योग करना है, तो हम बोलेंगे एन का मान क्या हो गया सर, 10। हाँ, तो क्या हो जाएगा, एस 10 बराबर हो जाएगा, एन का मान हो गया 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू डी, है ना। ऐसे में तो जितने पदों को जोड़ना होता है उतना ही एन का मान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा, दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, बनाओ आराम से। और इसका आंसर हमें करना है, इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर हमें, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलिए टेक योर टाइम। मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय भी दे देता हूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 24 बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखो, हो सकता है, हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो बच्चे वेट करेंगे। जब मैं पोल सेक्शन एंड करने जाऊंगा तो उस समय मैं चैट बॉक्स ऑन कर दूंगा, आप कर देना। ठीक है, आंसर चैट बॉक्स। बाकी जितने के जितने बच्चे ज्वाइन किए, जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन शो कर रहे हैं, सारे बच्चे आंसर करेंगे, है ना। आंसर पोल सेक्शन में अनिवार्य है, सबको करना। हमें 20 पदों का योग ज्ञात करना है, 20 पदों का योग ज्ञात करना। क्या फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं लिख भी देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए,
लास्ट 20 सेकेंड। चल क्लियर है। देखो 25 बच्चों से मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। देखो कोशिश करना है ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। सारे के सारे बच्चे जब कोशिश में आंसर करेंगे, इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि वो सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। अगर आप मान लो कि आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे यही लगेगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे। इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में जरूर 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 आंसर करना है। ठीक है, चलिए। तो यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एस एन, मतलब 20 पदों का, यानी S20 जो होगा ये हो जाएगा 20/2 इंटू 2A। और ए का मान क्या होगा सर, पहला पद क्या है 3, प्लस एन कितना है सर 20 - 1 इंटू अब आता है डी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, डी। डी बहुत आसान होता है सर, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है सर 7, है ना। डी कैसे निकालते हैं सर, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है सर 7 और पहला पद है 3, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा सर 4। 7 - 3 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या होगा, 7 - 3 क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा S20 बराबर ये गया 10 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 20 में से एक गया 9, 19 × 4। हो गया S20 बराबर 10 इंटू 6 प्लस 9 × 4 = 36, 3 9 × 6 तो होता है ना। ये सर फिर आ जाएगा सर हमारे पास S20 बराबर 10, ये हो गया 82। गुना कर लो सर, 10 × 8 82 कितना होगा सर 820। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो मुकेश खान नाम सोचा जान के वो अपने सही बनाया ना, ग्रेट, बहुत। योर आंसर इज राइट, बहुत नहीं है सर देख लो। हाँ देख लिया देख लिया देख लिया, आपने सही बनाया, बहुत नहीं। देखो कोशिश क्या करो, सारे के सारे बच्चे इस पर, जैसे मुकेश नाम से बच्चा ज्वाइन किया, देखो कितना प्यारा से इन्होंने होमवर्क मतलब बनाया क्वेश्चन। आप भी कोशिश किया करो इसी प्रकार से बनाओ और जरूर दिखा दिया करो, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बढ़ जाएगा ना। चलो अब देखो इसी तरह ना, इसी तरह जिस तरह ये हम क्वेश्चन डिस्कस किया, है ना, अब इसी को मैं थोड़ा सा इसमें हम दिमाग लगाते हैं ना, क्योंकि हमने पिछले टू पिछले क्लास में अंतिम पद पढ़ा था, है ना, हमने अंतिम पद के बारे में पढ़ा था ना। चलो इसमें थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे क्या। सबसे पहले हमें बताओ कि सर हमने अंतिम पद पढ़ा था, कैसे निकालते हैं। तो अंतिम पद में मतलब था an लिख दीजिए या एल लिख दीजिए, अंतिम पद वही होता है। और मैंने बोला ये क्या होता है, फॉर्मूला सेम a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सर हम कैसे अंतिम पद निकालते हैं, एन निकालते हैं, निकालते हैं, तो सर वो होता है फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो सर अगर हम n पदों का योग देखेंगे, n पदों का योग, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी, इतना तो सेम दिख रहा है हमें अंतिम पद वाला में से। हाँ, और अंतिम पद और n पदों के योग में हमें इतना तो सेम दिख रहा है, n - 1 इंटू डी, इतना सेम दिख रहा है। अब कहीं से हमें a मिल जाए, यहाँ पे 2a, कहीं से हमें a मिल जाए तो हम बोल देंगे सर वो मेरा अंतिम पद लास्ट टर्म है ना। यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं n/2, इसको लिखता है ऐसे, देखो 2a है, जैसे हमें पता है a प्लस a कितना होता है सर 2a होता है, तो इसको हम लिख देते हैं सर a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस n - 1 डी, a प्लस n - 1 डी, ये जो है हमारा सर जो किसके लिखा बराबर है है, वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं देख रहा। चलो एक बार फिर से प्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, आप चैट बॉक्स में बता दिया करो, आप चैट बॉक्स में बता दिया करो। अभी सही है, अभी सही है, दिख गया ना। चलो
तो अभी ध्यान से देखो कि हमारा अंतिम पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है अंतिम पद। तो सर यहाँ पे भी दिखने लगा हमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी सर हम अपना जो सम का फॉर्मूला है, इन पदों का योग का जो फॉर्मूला है, उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम n/2 इंटू ए प्लस, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, एल, एल मतलब अंतिम पद। यानी हमारा जो n पदों का योग है, इसका फॉर्मूला देखो छोटा हो चुका है। कैसे लिखा है आपको एकदम से समझ में आ गया, क्योंकि सर 2a प्लस, सर a कैसे आया, देखो ध्यान दो, आपको देखो यहाँ पे 2a होता है ना, 2a, तो 2a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए लिख सकते हैं ना, a प्लस ए लिख सकते हैं। देखो वही हमने नीचे लिखा a प्लस ए, नीचे लिखा a प्लस ए, उसमें से हम a को हमने क्या किया, n पदों का योग जो हमने सीखा था अंतिम पद निकालने के लिए a प्लस एन माइनस वन डी, उसके साथ ले लिया। तो ये टोटल जो हमने लिया हुआ है, ये टोटल हमने जो लिया a प्लस एन माइनस वन डी, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अंतिम पद। क्या हो गया, ये हो गया अंतिम पद। और अंतिम पद को हम कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, है ना, एल मतलब अंतिम पद, है ना। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना। तो वही चीज देखो हम अभी करके दिखाएंगे आपको, देखो ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो हम अगर इसको ध्यान देंगे तो हमें क्या पता है सर, हम 2a को क्या लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं हम a प्लस ए। और जैसे कि हमें पता है कि सर n अंतिम पद क्या होता है सर, तो अंतिम पद होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद क्या होता है सर, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हम अंतिम पद को कैसे लिखते हैं, हम अंतिम पद को कैसे लिखते हैं, एन लिख देते हैं या फिर एल लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे एन लिख देंगे या फिर एल लिख देंगे, है ना। अंतिम पद को हम कैसे लिख देंगे, एल लिख देंगे या एल लिख देंगे, है ना। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो चलो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको इस पे भी रख के देखेंगे, इससे भी आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इस पे रख के बनाने में एक ये फायदा होगा कि हमारे पास कैलकुलेशन कम हो जाएगा। जहां हम 10 स्टेप में सॉल्व कर रहे थे, 10 लाइन में सॉल्व कर रहे थे, वहां हम क्वेश्चन 5 लाइन में सॉल्व कर लेंगे और मेरा आंसर भी सही आएगा, ठीक है, ठीक है ना। चल अब बोलोगे सर क्या इस पे आंसर नहीं आएगा, इस पे भी आंसर आएगा, इस पे भी आंसर आएगा, दोनों पे आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि सर उसी से तो हमने इसको बनाया है। बस इसमें हम एक अंतिम पद का यूज करके हम थोड़ा सा इसका हेल्प ले लेते हैं अंतिम पद का, जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट। यानी ये दोनों फॉर्मूला मिल गया, इससे हमें अंतिम पद पता हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि योग ज्ञात कीजिए, इसका योग ज्ञात करना है। अब देखो दोनों तरीके से बना सकते हो, आपके पास दो फॉर्मूला है, एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या देख लिया हमने, n/2 सब कुछ सेम a प्लस एल, a प्लस एल मतलब एल क्या है, अंतिम। देखो सर इसमें अंतिम पद दिया गया है, इसमें अंतिम पद दिया गया, जिसमें हम अंतिम पद पता होता है, जिसमें हमें अंतिम पद पता होता है, वहां पे हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों सूत्र का हेल्प लेके हम दोनों सूत्र का हेल्प लेके इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको जिससे आपको प्रैक्टिस हो गया पहला सूत्र का, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ, ताकि आप इसको बनाओ, सेल्फ ट्राई करो, और फिर हम बनाते हैं इसको, है ना। चलो और बताओ, आप कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो और चैट बॉक्स में बता सकते हो। चलो 1 मिनट का समय ले लो, आपको पता चल गया है किस प्रकार से बनाते हैं, आराम से बनाओ। चलो सर दोनों एक किसी, हाँ किसी भी इसमें दोनों फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि सर इसमें अंतिम पद दिया गया है। आप किसी भी फॉर्मूला से बनाओ, आंसर हमारा सेम आने वाला है। पहला दोनों दोनों फॉर्मूला से बनाओ, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। बनाओ आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए तो अधिक टाइम ले लेने की बनाओ जरूर। सर एल का एल रखना है। एल का मतलब कि अंतिम पद, एल मतलब क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है इसका, देखो 100 है, तो एल की जगह क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन तो दिख रही, बाकी बच्चों को दिख रही है। आप एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको भी स्क्रीन दिखने लगेगी।
n की जगह क्या रखें। अब वही तो आपको पता करना है कि आपको अंतिम पद दे दिया गया है 100, तो पहले आप n निकालो। n कैसे निकालेंगे? सबसे पहला फॉर्मूला, n कैसे निकालते हैं? चलो गुड। तो यही होता है, आगे हम पढ़ते चाहते हैं, पीछे हम भूलते चल रहे हैं। देखो हमारे पास दे दिया गया है ना, ये देखो 25 पहला पद a, 28 मतलब ये मान लो a1, ये मान लो हमारा a2। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? पहले सारवंत निकालो, d निकालो, सारवंत d निकालिए। d क्या होता है सर? a2 माइनस a1, यानी 28 माइनस 25 कितना हो गया? 3, है ना। अब हमें दिखाना है कि सर यहाँ पे n का मान क्या है, तो 100 यहाँ पे n नहीं है, पहले निकालेंगे हम। n का मतलब अंतिम पद हमारा क्या है सर? अंतिम पद हमारा 100 है, तो इसके इसमें निकालो। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो निकालो an का मान क्या है सर? अंतिम पद का मान क्या है सर? 100 बराबर पहला पद क्या है? 25 प्लस n नहीं पता है -1 इंटू डी, डी का मान क्या है सर? 3। चलो सॉल्व करो, यहाँ से 100 का 100 रख देते हैं, प्लस का 25 से तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? ठीक है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा एकदम अच्छे दिख रहा होगा। थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है, बहुत थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा सा लेट से विजुअल हो रहा होगा आपके तरफ, है ना। अभी सही है क्या? एक बार चेक करो, अभी सही है क्या? मुझे जहां तक लग रहा है अभी एकदम सही दिख रहा है ना। हाँ, अभी सही होना चाहिए सर। जो आप लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा। हाँ अभी सही है क्या? देखो, हाँ पर 50 25 का इधर लाएंगे, बहुत नहीं है। एक प्लस का 25 है तो दूसरा इधर आएगा तो क्या होगा सर? माइनस का 25 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है सर? 3। यहाँ हो गया सर 75 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 3। अब देखो गुना में 3 तो इधर आके सर भागा में हो जाएगा। ये देखो 75/3 बराबर हो गया n माइनस 1। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 5 15। यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या? 25, और यहाँ प्लस का 25 बराबर n माइनस 1, है ना। और यहाँ पे प्लस माइनस 1 है तो इधर आके प्लस का 1, तो ये हो गया मतलब देखिए 25 प्लस का 1 बराबर n। यहाँ क्या होगा? n बराबर हो गया 26। n का मान क्या हो गया? 26, है ना। n हमें n मिल गया, हमें n मिल गया ना। कितने यहाँ पे पद हैं? कितने यहाँ पे पद है टोटल? 26। अब आराम से एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो दो दो फॉर्मूला आपके पास एसएन का, दो दो फॉर्मूला है। जिस फॉर्मूला से आप हल करना चाहते हो उस फॉर्मूला से हल कर लो। आपके दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है सर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला है सर एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। एल क्या होता है सर? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें यहाँ पता है, जिससे बनाना दोनों से आंसर सेम आने वाला। चलो अब बनाओ। अब तो एन मिल गया ना आपको, कितने? 26। चलो एक बच्चे ने बना लिया, थोड़ा चेक कर लेते हैं। जांगरा गर्ल नाम से बच्चे जॉइन। अच्छा आपने बना लिया, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा करो, आपका कॉपी कम विजुअल हो रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, बाकी बच्चे, हाँ बाकी बच्चे ट्राई करके बनाएंगे फटाफट। हमने एन का मान निकाल लिया ना 26, बताइए क्या होगा? बताइए सम क्या होगा, कितना सम होगा हमारे पास? चलो मुकेश खान नाम से बच्चा जन क्या चेक लेते हैं। 1900 आ रहा है क्या? अच्छा 1500। चलो ठीक है, चेक करते हैं, बहुत नहीं, चेक करते हैं आपने जो बनाया सही बनाया गलत बनाया, है ना। चलो सर, तो हम दोनों फॉर्मूला पे आपको रख के चेक करके बताएंगे क्या होता है सर। एस एन बराबर हो जाएगा हमारे पास n/2, पहले जो अभी फॉर्मूला लिखा ए प्लस एल वाला चेक करते हैं। एस एन मतलब कितने पद हो गए सर? 26 पद हो, है ना। n/2, n कितना होगा सर? 26/2 इंटू ए का मान कितना है सर? 25 प्लस लास्ट टर्म क्या है सर? लास्ट टर्म 100 था, देखो लास्ट टर्म कितना था? 100, इसमें 100 कर लिए। तो यहाँ से सर देखो, ये 13 बार में 13 26, और यहाँ से जाएगा सर ये हमारे पास इंटू 125। गुना कर लेते हैं, ये हो गया, गुना करो 125 में 13 से, 3 पचे 15, एक 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 1 पचे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 5 7 5 12, 5 1 6 1।
ये हो गया देखो 1625 आ रहा है, 1625। सही है क्या? क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या कितनी है, 26। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है सर हमारे पास? दूसरा तरीका है कि हम सर दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास दूसरा, चेक कर लेते हैं सर। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 20 निकालना, 26, तो ये हो गया 26/2 इंटू टू ए का मान कितना है सर? ए का मान है हमारे पास 25, ए का मान है सर 25 प्लस 26 - 1 इंटू डी का मान है सर 3, है ना। सॉल्व करो सर, यहाँ से हो गया 13 और एस 26 बराबर हो गया 13 बाहर, ये हो गया 25 दूनी 50, ये हो गया प्लस का 25 इंटू 3, यहाँ से देखो एस 26 बराबर हो गया 13, ये हो गया 50, 25 यही 75, और ये हो जाएगा सर एस 26 बराबर हो गया 13 इंटू 125। सर सेम आगे देखो आ रहा क्या सेम, 1625, 1625। आई होप आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा, है ना। चलो, तो जल्द से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। तब देख सकते हो कैसे हमने, अच्छा 1625 बहुत निकाली तो हमने, अच्छा गुना गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं, 16 सही बनाया आपने, बाकी आपने आपका स्टेप सही था, ठीक है कोई बात नहीं। देखो, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि जब भी सर हमारे पास अंतिम पद दिया रहेगा, हमारे पास अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो हम आसानी से इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल लिख देंगे, उससे जल्दी बन जाएगा। कब वो होगा पॉसिबल, जब हमारे पास अंतिम पद दिया रहेगा। जब नहीं दिया रहेगा तो हमारे पास पता ही है एस एन बराबर n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर कुछ भी डाउट होगा जरूर जरूर पूछते चलिएगा, है ना। चलिए, तो आप देख सकते हो वही क्वेश्चन है, पहला पद हमें दिया गया है, पहला पद दिया गया, हम डी निकाल लिए, हमें एल पता है, तो हमने क्या किया, इससे अपना एन मान कितना मतलब निकाल लिए कितने पद है, और इससे हमने क्या किया, फॉर्मूला से यूज कर लिया। दोनों फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं ना। चलो, ठीक उसी प्रकार आप बनाओ 8 के प्रथम, क्या लिखा है, 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुंजों का योग। अब देखो गुणजों मतलब समझते हो ना, मतलब 8 के पहाड़ा, 8 के पहाड़ा मतलब 8 का मल्टीपल, 8 के गुना में। तो पहला हो जाएगा सर 8, दूसरा क्या होगा, 8 के बाद कौन सा आता है सर, 8 के गुना में 16, फिर क्या आएगा सर 8 3 24, इस तरह कर करके कितना तक, इसके प्रथम 15, प्रथम 15 वाले कौन से होंगे, तो यानी सिंपल अगर सोचोगे तो कैसे इसको ऐसे सोचो, यानी पहला तो हो गया सर 8 गुने 1, पहला 8 हो गया। दूसरा क्या होगा सर 8 गुने 2, क्योंकि गुना मतलब हम पढ़ा लिखे हैं, फिर 8 गुने 3 ऐसे होगा, है ना। और ऐसे करते 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 कहां तक जाना है सर, प्रथम 15, यानी 8 गुने 15 तक जाना है, यानी 15 8 कितना हो जाएगा 120, यानी हमारा अंतिम पद क्या आने वाला है 120। कुल पदों की संख्या कितनी है सर n, क्योंकि टोटल कितने पद है 8, 15 पद है, क्योंकि हमारा 8 16 24 इस तरह करके कहां तक जाना है 120 तक, मतलब टोटल कितने पद है n, मतलब कितना पद है 15, तो n का मान हो गया सर 15। और हमारे पास देखो पहला पद दिया गया, ये हो गया पहला पद, और हमारे पास ये हो गया लास्ट टर्म, लास्ट पद, है ना। तो इसमें हमें डी ओ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता क्या एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि इसमें क्या होता है सर पहला पद और अंतिम पद मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। चलो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, हाँ यहाँ डी का मान तो 8 ही होगा, है ना। बाकी अगर आप दूसरा फॉर्मूला का यूज करोगे, हाँ अगर आप दूसरा फॉर्मूला का यूज करते हो n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे आपको डी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जिस फॉर्मूला से बनाना चाहते हो उस फॉर्मूला से बना। राहुल सोनी नाम से बच्चे जिनको कोई डाउट होगा आप माइक ऑन कर दो। चलो बनाओ बनाओ, क्या आंसर है बता दो। हमें पहला मिल गया, हमें लास्ट मिल गया, हमें एन मिल गया, सिंपल रख के सॉल्व करना है, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा।
सिंपली आप रखो, सॉल्व करो। चलो एस एन बराबर एन कितना है, एन है सर 15, 15 लिखा ना, प्रथम 15 का है ना। एस 15 बराबर क्या होगा, 15/2 इंटू ए का मान क्या है सर, ए का मान है 8 और प्लस एल का मान कितना है सर 20। ये हो गया सर एस 15 बराबर 15/2 गुने ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा 128। सॉल्व कर लेते हैं तो सर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारे पास 15 गुने 64 है ना। तो 64 में किसी गुना करते हैं 15, तो 5 चौका 20, यहाँ हो गया 2 है ना। 6 पचे 30 और 2 32, 1 चौके 4, 1 छक्के 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4 2 6, यहाँ हो गया 9। कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 960। ठीक है, ठीक है 960, 232 आ रहा है। फिर से बच्चे खोलो, एन का मान कितना है हमारे पास 15, n/2 हो गया। पहला पद 8 है, लास्ट पद 120 है ना। तो जोड़ दो 128 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा सर 64 है, फिर गुना गुना कर लिया हमने, 15 चौका 60, 15 छक्के 90 160। ठीक है एकदम सही है, 960 इज द राइट आंसर। तो चेक करते हैं, या महक चौहान नाम से बच्चा जान के, चलो चेक करते हैं। हाँ या आपका थोड़ा सा और साफ करके दिखा दो पास। हाँ ठीक है, आपका भी तो आंसर वही है, सेम आया, बहुत है, सही है सही है सही है। बाकी बच्चे सर मैंने दूसरे वाला फॉर्मूला, अच्छा दूसरे वाला, चलो दूसरे वाला से भी चेक कर लेते हैं। सर अगर दूसरे वाला से किया, अच्छा अच्छा इन्होंने देखो, इन्होंने जांगरा गर्लान से जो भी बच्चा जो इन्होंने भी तो दूसरा मेथड किया, तो दूसरे मेथड से भी हम कर लेते हैं, दूसरे वाले से भी करके देखते हैं क्या दूसरे वाले से अलग आ रहा है क्या। चलो चेक कर लेते हैं, हाँ दूसरे वाला से भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या दूसरे वाला से अलग आ रहा है क्या। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। एन का मान क्या है 15/2 इंटू 2a का मान क्या है 8 प्लस एन का मान क्या है 15-1 इंटू डी। डी क्या गया, दोनों से घटा दो सर, 8 ही है ना। ये हो गया सर 15/2 रहने दो, क्योंकि 8 दूनी 16 प्लस 14 गुने 8, सर देख लो। क्या क्या क्या। अच्छा मैं जब यहाँ लिखूँ तब आप दिखा दो, मैं देख लेता हूँ, मैं सारे को देख लेता हूँ। ठीक है, मैं मतलब जरूरी नहीं कि मैं आप देख के आपको मतलब बार बार बोलूँ। आपने सही बनाया, बहुत नहीं आपने सही बनाया। ठीक है, मैं देखते चलता हूँ। ठीक है, चल आप उसकी चिंता मत करो, नहीं देखते हैं है ना। यहाँ के देखो 16 प्लस इसको करते हैं 8 चौक 32, 3 8 8 3 11 112। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 15/2 गुने 128, देखो सेम तो आ रहा है, इससे भी तो वही कट रहा है 64। तो यहाँ से हो गया क्या हमारे पास 960। सेम आ रहा है बाबू, प्रवीण कुमार नाम से बच्चे जान के, यहाँ से भी सेम आ रहा है। ठीक है, देखो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा। सर मैं बताऊँ एक बार, हाँ बताइए 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 बताइए, आप माइक ऑन करके बता सकते हो। सर ये कटेगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 16, सर ये 2 तो 16 से कट जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करते, कोई बीच में प्लस का चिन्ह है ना, तो पहले हम जोड़ेंगे फिर कटा। अच्छा आपने ऐसा किया होगा, 15/2 और 16 प्लस 12 हुआ, तो आपने ऐसे कटा दिया, नहीं ऐसे गलत हो जाएगा। ये जोड़ का चिन्ह है, ये बाहर ब्रैकेट है ना, बाहर गुना होगा तो दोनों में गुना होगा, सिर्फ इसी में गुना नहीं, गुना होगा तो दोनों में गुना होगा है ना। 15/2 गुने 16, फिर लिखेंगे जोड़ का 15/2 गुने 12, गुना करेंगे तो हम दोनों में गुना करेंगे। आज समझ में प्रवीण नाम से जो बच्चा जान किया, यस सर, अब तो आ गया। आपका कहाँ गलती हुआ था आपको समझ में आ गया होगा है ना। अगर आप गुना करो तो दोनों में, 2 8 16 यहाँ करो, फिर 2 चौका 2 6 12, इसको अंदर गुना करो, 15 8 120 और 15 6 90। क्या है, यहाँ पे 12 है ना, हाँ 15 6 90, ऐसे करेंगे। 112 है, सॉरी यहाँ पे 112 है ना। तो 2 5 10 और यहाँ क्या आ गया 6 2 56 होगा, 56 से फिर गुना करें 15 में है ना। चलो बढ़ जाएगा सर, आगे समझ बहुत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये देखो 960 आ गया होगा समझ में भी, यार बहुत आसान सा है ना। अगला देखते हैं, अब बोलो ऐसे क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित है। प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो सबसे पहले तो हमें एन का मिल गया, कितने पद है सर 40 पद है ना। प्रथम जो 9 से विभाजित है, तो सबसे पहला कौन विभाजित है सर, 9 से 9 विभाजित है ना। सबसे पहला कौन विभाजित है सर 9, एकम 9 पहला विभाजित हो गया। फिर दूसरा कौन होगा सर 9 गुने 2 मतलब 18, दूसरा विभाजित हो गया। फिर तीसरा कौन होगा सर 9 3 27। इसी तरह करते करते कितना तक जाना है सर, प्रथम
40, धन पूरा मतलब पॉजिटिव वाला सिर्फ, है ना। 9 गुने 40 पद देखो तो कितना हो जाएगा सर, 40 पद 360। सेम क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ बनाने के लिए, बनाइए। चलो, कुछ भी हिंट नहीं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो, अब टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, क्योंकि एक बच्चे ने अभी तक आंसर किया। टाइम ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से टाइम लो। चलो, कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं कॉपी, अननोन नाम से बच्चे जो हैं, चलो इनका चेक कर लेते हैं। नहीं बाबू, नहीं दिख रहा, थोड़ा और अच्छे से साफ मतलब पास में करके दिखाओ, अभी नहीं दिख रहा। 7,380 आ रहा है, चेक कर लेते, चेक कर लेते। हाँ रुको रुको, अभी दिख रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अनु नाम से जो बच्चा जान के बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत अच्छा। चलो, बाकी बच्चे भी ऐसे बाकी बच्चे भी दिखाइए, बहुत बच्चे दिखा रहे हैं, आप भी दिखाइए, है ना। चलो, सिमरन सैनी नाम से बच्चा जान के, हाँ ठीक है, आपका भी सही है, चलो बहुत बढ़िया। महक चौहान, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7,380 बहुत लोगों का दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 380, 340, 380 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चेक किया जाए, सही बनाया आपने, ये गलत चेक कर लीजिए। चेक करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही बनाए, कितने बच्चे गलती बनाए, है ना। गलती तो कोई नहीं बनाया होगा, सही बच्चे सही सही बनाए, बहुत तो इसमें क्या हो गया सर, पहला पद तो हमें दिख गया, क्या सर, पहला पद दिख गया 9, और अंतिम पद दिख गया सर 360। चलो, फॉर्मूला लगाते हैं सर, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमें सर अंतिम पद पता होता तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। कितना टोटल पद है सर, 40, तो 40/2 इंटू पहला पद कितना है सर, 9, अंतिम पद 360, है ना। तो ये हो गया सर S40 बराबर 40/2 इंटू ये हो गया सर 369। अब देखो, ये तो कट जाएगा कितना, 20 बार में, यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास 20 इंटू 369। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर, जीरो बैठा देंगे। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7, तो ये हो गया देखो हमारे पास 738, और एक जीरो बैठा देते हैं, क्या होगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। 7,380 क्लियर है। चलो, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। मुकेश खान नाम से बच्चा जान के, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बनाया आपने, है ना। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर। अच्छा बताइए, यहाँ तक अगर आपको सारी चीज समझ में आ गया, आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए और अपना डाउट पूछिए। टिल हेयर इफ यू हैव एनी डाउट देन टाइप एन एंड आस्क। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है देन टाइप कोई डाउट नहीं है। चलो, अब देखो, इसी से रिलेटेड ना क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन आसान से देखो, इसमें अंतिम पद दिया गया हुआ, और जहां भी हमें अंतिम पद दिए दिए जाते हैं, वहां पे हमारा क्वेश्चन ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे कुल कितने पद हैं। पहले क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कुल हमारे पास कितने पद हैं, फिर हम इसमें अंतिम पद वाला जो फॉर्मूला था, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। सर थोड़ा हिंट दे दो। हाँ, हिंट मतलब पहले आप एल एन निकालो, कितने पद हैं, और उसको कैसे निकालते हैं,
चलो मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ उसको कैसे निकालते हैं। तो हमारा वो फॉर्मूला पता है ना हमको, एन वाला फॉर्मूला पता है ना, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान हमें पता है क्या, 34, मतलब अंतिम पद पता है ना 34, और ए का मान क्या है सर 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकाल दो, 12 में से 10 गया 2 हो गया है ना। अब देखो यहाँ से आप एन निकाल लो, जब आपको एन मिल जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एन, है ना, रख के बना देंगे। चलो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंट मत दीजिए, नहीं चलो ठीक है, हिंट जरूरी है, बना लो आराम से, बना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ से एन निकालो और वहां पे रखो, सॉल्व कर दो। बस जल्दीबाजी करेंगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे नहीं गलती होगा। चलो लास्ट 20 सेकेंड, आराम सुनिए आराम सुनिए। 26 बच्चे ज्वाइन किए और 26 के 26 बच्चों का आंसर आना चाहिए, पूछ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा और टाइम देते, क्योंकि मात्र अभी तक 4 बच्चों ने ही बनाया इस क्वेश्चन का आंसर, 4 बच्चों ने किया। चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो 1 मिनट समय ले लो और बनाओ, आराम से बनाओ, ठीक है। चलो 7 बच्चों ने कर दिया, जल्दीबाजी में नहीं, आराम से शांतिपूर्वक आंसर कीजिए। गुना भाग, मतलब गुना जो करना है उसको शांतिपूर्वक गुना कीजिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे गुना में ही गलती करते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, गुना में ही गलती करते हैं, है ना। चलो चलो, तो लास्ट 5 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया पोल से जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, सारे बच्चे जरूर जरूर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलो चलो देखते हैं, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन तो आसान है। चलो तो हमने हिंट भी दे दिया, बहुत अच्छा सा हिंट दिया था ना। तो सबसे पहले हमें निकालना है एन पद, क्या निकालना है? कितने पद है ना। तो हमें फॉर्मूला पता है सर, क्या होता है सर, ए एन, या लास्ट टर्म एल वाला ही है ना, या एल वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, और लास्ट टर्म हमें पता है कितना है सर 34, बराबर पहला पद क्या हो गया सर 10 जोड़ एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है दूसरा पद माइनस पहला पद, 12 माइनस 10 कितना हो गया सर 2। यहाँ पे आ जाएगा सर हमारे पास 34, ये प्लस का है तो इधर के माइनस का 10, बराबर एन माइनस वन इंटू टू, 34 माइनस 10 ये हो गया सर 24, बराबर एन माइनस वन इंटू टू। अब यहाँ गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो सर भागा हो जाएगा, यहाँ एन माइनस वन, और ये क्या होगा सर 12 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया सर 12 बराबर एन माइनस वन, 12 बराबर एन माइनस वन। बताइए एन का मान कितना आ जाएगा, चलो ये माइनस का है तो इधर के प्लस का हो जाएगा, यानी एन का मान हो जाएगा यहाँ से 13। एन कितना आ गया 13, एन कितना आ गया 13। अब सॉल्व करते हैं सर, अब निकालते हैं योग। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना। तो एस क्या निकालना, एस 13 निकालना है, तो 13/2 बराबर हो जाएगा, पहला पद क्या है सर 10 और लास्ट पद क्या है सर 34, तो 10 प्लस 34, यहाँ से हो जाएगा एस 13 बराबर 13/2 गुने 10 प्लस 34 होता है सर 44, है ना। कटा दो, 2 से 22 बार में कटा देते हैं, ये हो गया सर 13 इंटू 22, ये हो गया सर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 दो 28, कितना हो जाएगा सर 286।
286 is the right answer. 286 is the right answer. I hope it is clear, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। तो देखो जल्दीबाजी में जो बच्चे गलती करेंगे उन्हीं के गलती हुआ होगा, बाकी ये क्वेश्चन आसान थे, है ना। सिर्फ हमको एन निकालना था, पहला कितने पद है ये पता कर लेना था, क्योंकि जब तक हम कितने पद ही नहीं पता करेंगे तब हम एन का मान क्या रखेंगे, है ना। हमें सबसे पहले एन निकाल लेना था, फिर हमें इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक मुझे समझ में आ गया होगा। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट को आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट को आपको डबल वाइट टाइप करना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन और इसमें बोला है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। आसान सा सवाल, अब इसमें भी मैं कोई हिंट नहीं दूंगा आपको, है ना। समझ में आ गया होगा। 6 के पहाड़ा कितनी बार लिखना है, 40 बार। तो पहला पद और लास्ट वाला पद देख लो, हमें तो एन का मान 40 दे दी गया, है ना। इतना हिंट काफी है। बनाओ, आराम से बनाओ। पहला पद और लास्ट वाला पद हमें दिख गया। कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे मैं पोल सेशन लंच करता हूँ वैसे वो आंसर कर देते हैं, यानी इसका तो कॉपी पे नहीं सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो, यही होता है जल्दीबाजी में आंसर करना और एक सोच सोच समझ के आंसर करना, है ना। चलो, सर इसमें वापस का एन पद आपको दिया गया ना 40, 40 धन पूर्णांक मतलब एन पद क्या हो गया, 40 हो गया। अब पहला दूसरा तीसरा ये सब पद कैसे निकालेंगे, ये सब 6 किससे विभाज्य नहीं। पहला पद कौन होगा जो 6 से विभाजित होगा, सर 6। और उससे देख लो 6 से प्रथम 40 चाहिए, तो पहला तो 6 मिल गया, दूसरा बार इस तरह करके 40वां पद कौन होगा जो 6 से विभाजित होगा, गुना करके देख लेंगे 40 से 6 में। चलिए, 5 बच्चों ने आंसर किया, बहुत नहीं है, बाकी बच्चे करेंगे। थोड़ा सा और अधिक टाइम लीजिए, क्योंकि मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया, ठीक। चलो 1 मिनट और देते हैं आपको बनाने के लिए। अब पहला पद निकाल लो, 6 हो गया। फिर उस पर 40वां पद क्या होगा सर, 40 से गुना कर लो, तो यानी हमें 40वां पद मिल जाएगा, अंतिम पद मिल जाएगा, है ना। लास्ट 10 सेकेंड। चल, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही है। तो देखते हैं, देखो क्या बोला सर, प्रथम 40 धन पूर्णांक। तो प्रथम क्या होगा सर, प्रथम 6 गुने प्रथम हो जाएगा 6। दूसरा क्या होगा सर, 12। इसी तरह करके कहाँ तक देना सर, 40। प्रथम 40 से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्रथम 40 अंतिम हो जाएगा 240, है ना। तो इस प्रकार अगर हमें बोला जाए सर, प्रथम पद क्या हो गया सर ए 6, और अंतिम पद क्या हो गया सर 240। ये हो गया अंतिम पद, लास्ट टर्म या एन बोल, है ना। चलो,
अब हमें निकालना है सर एस एन, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, और n कितना है सर प्रथम 40 पद, मतलब 40 से निकालना है प्रथम कितने 40 कितने पद हैं सर 40, 40 बटे 2 गुने एक मान कितना है सर 6, जो अंतिम पद कितना है सर 240, सॉल्व कर दो, एक 140 बराबर हो जाएगा सर 40 बटे 2 गुने ये 246, कटा लो, ये सर 2 से 20 बार में यानी 140 बराबर हो जाएगा 20 गुने 246, गुना करते हैं सर, ये 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4, यहाँ 0, मतलब 4920, यानी बहुत बच्चों ने आंसर जो है एकदम सही किया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सिमरन सैनी ने सोचा जान के, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे हाँ, मतलब अधिकतर बच्चों ने जो है इसका आंसर एकदम सही किया था, अधिकतर बच्चों ने जो है इसका आंसर एकदम सही किया हुआ है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अभी नहीं अभी नहीं, अभी बस 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करना है। चलो ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम करने से पहले 2-3 बच्चों का जो डाउट है उसको डाउट ले लेते हैं, है ना। बाकी बच्चे देखिए डाउट बहुत अच्छा से डाउट है ना। चलो डाउट देख लेते हैं, डाउट है आपके पास। हाँ सर देख हाँ मैं देख लेता हूँ आपका, मैंने देख लिया, मैंने आपको बनाया देख लिया, आपने सही बनाया था, मैंने देख लिया था आपका, ठीक है। डाउट सुनिए, हाँ बाकी देखो बाकी सारे बच्चे बनाएंगे, सारे के सारे बच्चे होमवर्क जरूर बनाया कीजिए, डाउट तो जरूर पूछ ले कीजिए, ठीक है। तो एक बच्चे का डाउट है, डाउट ये है कि सर हमारे पास कोई एपी दिया गया है, वो एपी है सर 10 15 20 30 35, है ना, ऐसे डॉट 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 के पहले 5 पदों का योग, पहले 5 पदों का योग याद करना है ना। पहला 5 कहने का मतलब क्या, देखो एक हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, तो ये पहले 5 पदों का योग याद करना, ठीक है। अब देखो जो भी बच्चे ये मतलब होमवर्क, मतलब जो भी डाउट होता है होमवर्क में डाउट हो या ऐसे कुछ भी, तब ग्रुप पे शेयर कर दिया, ताकि बाकी बच्चे भी पता, बाकी बच्चों को भी पता चल सके हाँ कि ये क्वेश्चन उनसे नहीं बना है, या ये क्वेश्चन हमें क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। ग्रुप में शेयर कर देखो ताकि बाकी बच्चों को भी पता रहे, है ना। चलो तो मैं बोला पहले 5 पदों का योग, तो सबसे पहले तो हमें एन का मान मिल गया कितना, पहला 5 पद मतलब एन का मान मिल गया कितना 5, क्या सर हमें पहला पद मिल गया ए, एक मान क्या सर 10, क्या सर हमें सार्वंतर मिल गया डी मिल गया, डी क्या होता है A2 - A1, तो दूसरा पद क्या है सर 15 माइनस क्या हो गया 10, कितना हो जाएगा सर 5, यानी डी भी मिल गया, मेरा काम हो जाएगा अब। चलो यानी एस एन बराबर लिखेंगे 2, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से होगा एस एन, एन मतलब कितने पद हैं, देखो 5 पदों का निकालना है, 5 पद है, 5/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है सर 10, जोड़ एन कितना है, एन मतलब 5 पद में है, -1 इंटू डी का मान कितना है सर 5, सॉल्व कर लो, ये हो सर 5/2 को 5/2 रहने दो, 10 दूनी 20, और ये हो गया सर 5 में से गया सर 4 गुने 5, यहाँ से जो है सर 5/2, ये हो गया 20 प्लस 20 40 हो गया, है ना। तो 5/2 गुने 40 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 से 20 दूनी 40, ये हो गया सर 20 बचे क्या 100, सही क्या 20 बचे 100, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, हाँ इतना तो सही है, इसमें क्या हुआ ध्यान दो कि हमें सबसे पहले ये भी देखना था कि क्या ये एपी में है कि नहीं, अगर ये एपी में ही नहीं है तो क्या हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने भी जैसे आपने सॉल्व किया सेम उसी तरह मैंने भी सॉल्व कर दिया जान के कि आपको पता रहे। देखो 10 के बाद 15 सही है, 15 के बाद 20 सही है, 20 के बाद सर 25 होना चाहिए, 25 के बाद फिर 30 होगा, फिर 35 होगा, देखो 20 के बाद डायरेक्ट 30 पे चला गया, क्या ये एपी में है, यह एपी में ही नहीं है, यह एपी में नहीं है, पहले हमें यही भी चेक करना है कि एपी में नहीं है ना। अगर ये एपी में रहता तो प्रथम 5 पदों का योग कितना होता 100 रहता, तो सबसे पहले हम देखा सर ये एपी में ही नहीं है, तो क्या हम इसके n पदों का योग निकाल पाएंगे, क्या इसके पहले 5 पदों का योग निकाल पाएंगे। तो देखो एक ऑप्शन में आपको 110
120, 130 और 1 लिखा गया था, यह एपी नहीं है। तो समझ में आया क्यों लिखा गया एपी नहीं है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। हम ये सब नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि सर ये जब तक एपी नहीं होगा तब तक हम आगे सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। आया समझ में, है ना। तो कौन बच्चे इसका ये क्वेश्चन कौन बच्चा पूछा था, आप लोग बता दो, नाम बता दो कौन बच्चा पूछा था ये क्वेश्चन। चलो मैं देख भी लेते हैं कौन बच्चा पूछा है। काजल, काजल ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है बाबू। हाँ, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या देखो देखना है कि ये हमारा एपी नहीं है। अगर ये एपी रहता तो हमारा आंसर क्या आता है, प्रथम 5 पदों का योग, तो वो 100 आता। ठीक है, बाकी आपने सही बनाया, है ना, क्लियर। और कोई क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन ये आपका बना दिया आपने, ये क्वेश्चन आज का यही क्वेश्चन था ना आपका डाउट। चलो जाओ, तो ये बच्चे ने बनाया, काजल नाम से जो बच्चा जाएंगे, बहुत बढ़िया होगा। इसी तरह देखो सारे के सारे बच्चे बनाएंगे, सारे के सारे बच्चे होमवर्क करेंगे। हाँ, सारे के सारे बच्चे होमवर्क जरूर जरूर करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है, समझ में आया। सारे के सारे बच्चे होमवर्क करेंगे और ग्रुप में जरूर 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 शेयर करेंगे। कोई डाउट, उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो क्लियर है, काजल आपको समझ में आ गया ना, क्यों नहीं है। चलो, तो अब देखो यहाँ तो हो गया, एक दो क्वेश्चन और हम लिख देते हैं जो कि आपको घर से बना के लाना है। हाँ, बाकी मैं आपको होमवर्क तो शेयर करूंगा ही, है ना। एक दो क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिए। प्रथम 15 पदों का योग, योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, इसमें प्रथम 15 पदों, है ना, प्रथम 15 पदों को निकालना है, ये बी ऑप्शन है। 5 वाला कहाँ गया, 5। चलो 3 क्वेश्चन ही काफी, आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना। चलो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपका आज का होमवर्क है, और साथ में आपको ग्रुप में भी होमवर्क शेयर कर दूंगा, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एंड टाइप पर अपना डाउट पूछ लेगा, जिससे बाकी बच्चे पूछ रहे हैं आप भी पूछ लीजिए। और आपको डाउट नहीं है तो आप चैट ऑप्शन में वाई टाइप करके जा सकते हैं, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट ऑप्शन में वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम यहीं तक सकते हैं। सर हमारे मैथ में 20/20 आया था, बहुत बढ़िया। चलो।